What's poppin' super kids? Welcome to the channel। सरस्वती माँ को नमन करते हुए आइए पढ़ें नन्हा फनकार। नन्हा फनकार पाठ का सारांश जान लेते हैं। 10 साल का नन्हा केशव अपने पिता की तरह पत्थर पर छेनी हथौड़ी से नक्काशी का काम करता था। केशव अभी काम करना सीख ही रहा था। वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था, पर उसे घंटियाँ बनाना मुश्किल लगता था। वह होनहार बालक था। उसे पूरी तरह विश्वास था कि एक दिन वह अपने पिता की तरह बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप, इठलाकर चलते हुए घोड़े पत्थर पर उकेर पाने में अवश्य सफल होगा। केशव के जन्म से पहले ही उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस समय आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। केशव का जन्म आगरे में ही हुआ था, लेकिन अब वह सीकरी में रहता था। एक दिन जब वह अपने काम में लगा था, तब बादशाह अकबर उसके पास आकर खड़े हो गए और उसके द्वारा बनाई हुई घंटियों की बढ़ाई करने लगे। वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए थे। उनके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। केशव ने उसे पहचाना नहीं। अभी केशव उनके व्यक्तित्व का मुआयना ही कर रहा था, तभी एक पहरेदार ने आकर उसे सावधान किया कि जो आदमी उसके सामने खड़ा है वह बादशाह अकबर है और वह उनसे काफ़ी अदब से खड़े होकर बात करे। केशव हक्का बक्का रह गया और छेनी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। वह जल्दी से खड़ा हो गया। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया। उसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन बादशाह की मुस्कुराहट देखकर वह बहुत जल्दी भयमुक्त हो गया। अकबर ने नक्काशी सीखने की इच्छा प्रकट की। केशव तुरंत छेनी हथौड़ा लाया और बादशाह को काम सिखाने लगा। बादशाह उसके पास ज़मीन पर बैठ गए। केशव ने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और उसे बादशाह को ध्यान से तराशने के लिए कहा। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और ज़ोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव गहरा हो गया। केशव ने तुरंत गलती पकड़ी और बादशाह को हिदायत दी कि वे हथौड़े को आहिस्ता से मारें। इस समय वह बिल्कुल भूल गया था कि उसकी बगल में बैठा व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। लकीरें उकेरते समय अगर बादशाह से थोड़ी सी गलती हो जाती तो उससे गुस्सा आ जाता। केशव के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। नन्हा केशव कारखाने वाली बात समझ ना सका। फिर अकबर ने बताया कि महल तैयार हो जाने के बाद जब लोग आगरा में आकर रहने लगेंगे, तब वे एक कारखाना बनाएंगे। इस कारखाने में सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। यह सुनकर लड़के का चेहरा चमक उठा। रात हो गई। केशव धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया और पूछ बैठा, बादशाह के पास आगरा में एक से एक बढ़कर खूबसूरत महल हैं, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने उसे बताया कि जब बादशाह की कोई संतान नहीं थी, तब वे सीकरी में ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास गए थे। उनके आशीर्वाद से बादशाह को तीन संतानें हुईं, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। फिर उन्होंने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक बेटे का नाम भी सलीम रख दिया। आइए जानें नन्हा फनकार पाठ का उद्देश्य। हमें सदा व्यवहार कुशल रहना चाहिए। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए, ताकि अपने जीवन में आए हुए सुअवसरों से हम वंचित ना हो सकें। करो शब्दार्थ, बनो समर्थ। बुदबुदाई, धीरे से बोलना, आहिस्ता बोलना। उकेरना, उतारना। संगतराश, साथ में काम करने वाले जो पत्थर तराशते हैं। स्टोन कटर, बारीक, महीन, पतला, नफीस, सुंदर, निर्मल, पुश्तैनी,
पैतृक खानदानी। अंगरखा कुर्ता, पुरुषों की लंबी पोशाक। पाजामा कमर के नीचे पैरों में पहनने वाला वस्त्र। आहट आवाज़। तलखी कड़वापन, कटुता, तपाक से, घूरते हुए, गौर से देखते हुए। ज़ुर्रत साहस, हिम्मत। बदहवासी व्याकुलता, बेहोशी। दखलंदाजी बीच में आकर पढ़ना या बोलना, खींचकर, खिन्न होकर, अनमने भाव से, अनिच्छा से। कौतूहल जिज्ञासा। नेक अच्छा भला। वयस्क सियाना। फनकार कलाकार। आइए करें अति लघुत्तरीय प्रश्न। लड़का कहाँ बैठा था? उत्तर चकोर लाल पत्थर के पास। लड़के ने क्या बुदबुदाई? प्रार्थना। लड़का क्या लेकर काम में जुट गया? छैनी हथौड़ी। छैनी हथौड़ी लेकर कुछ दिन पहले लड़के ने क्या उकेरना शुरू किया था? घंटियों की कतारें। केशव कितने साल का था? 10 साल का। केशव क्या जानता था? एक दिन वह अपने पिता की तरह बारीक जालियां, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े पत्थर पर उकेर पाने में अवश्य सफल होगा। केशव के माता पिता कहाँ आकर बस गए थे? गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर क्या बनवा रहे थे? बादशाह अकबर आगरे का किला बनवा रहे थे। केशव का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा से पहले उसके माता पिता कहाँ रहते थे? उत्तर केशव का जन्म आगरा में हुआ था। उसके माता पिता पहले गुजरात में रहते थे। बादशाह अकबर ने कितनी उम्र में लड़ाई में हिस्सा लिया था? उत्तर 13 साल की उम्र में। आदमी ने क्या पहन रखा था? आदमी ने अंगरखा और पजामा पहन रखा था। पगड़ी किस रंग की थी? पगड़ी लाल रंग की थी। बादशाह अकबर देखने में किस प्रकार के लग रहे थे? तीखी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, नीचे की तरफ आती हुई घनी मूछें। बादशाह अकबर ने केशव से क्या सीखा? उत्तर पत्थर पर नक्काशी यानी कि डिज़ाइन करने का काम। बादशाह अकबर आगरा में क्या बनवाना चाहते थे? उत्तर कारखाना। कारखाने में किन व्यक्तियों से क्या क्या काम करवाना चाहते थे? उत्तर बढ़िया फनकार, शिल्पकार, कलाकार, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकारों से काम करवाना चाहते थे। बादशाह किसके सम्मान में सीकरी नगर बसाना चाहते थे? उत्तर ख्वाजा सलीम चिश्ती जी के सम्मान में। बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? उत्तर सलीम। केशव के माता पिता आगरा क्यों आए थे? वह क्या काम कर रहे थे? उत्तर केशव के माता पिता आगरा में अकबर द्वारा बनवाए जा रहे महल में नक्काशी का काम करने आए थे। केशव का पुश्तैनी घर कहाँ था? केशव का पुश्तैनी घर गुजरात में था। केशव से घंटियों के बारे में किसने और क्या पूछा? केशव से घंटियों के बारे में अकबर ने पूछा कि क्या यह घंटियाँ तुमने बनाई हैं? बादशाह की कितनी संतानें थी? उत्तर 3। बादशाह की 3 संतानों का नाम क्या था? उत्तर शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। प्रश्न सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहना हुआ व्यक्ति कौन था? उसकी कद काठी का वर्णन करो। उत्तर सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए व्यक्ति अकबर थे। उनका कद मंझोला था यानी कि मीडियम। उनके बाल लंबे थे, उनकी नाक तीखी थी, आँखें बड़ी बड़ी थी, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती हुई मूछें बेहद घनी थीं। उनकी उम्र 30 से ऊपर की थी। केशव की घंटियाँ। प्रश्न 1 माशाअल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने यह खुद बनाई हैं? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? उत्तर क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है।
प्रश्न, कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो? उत्तर, बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ कैसे बना सकता है। प्रश्न, केशव पत्थर पर घंटियों तथा कड़ियों को तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। उत्तर, इस प्रश्न के उत्तर में आप नन्हा फनकार अध्याय से चित्र देखकर घंटियों और कड़ियों का चित्र बना सकते हो। आप नज़दीक के किसी इमारत जिसमें नक्काशी की गई हो में जाकर अपनी कॉपियों पर नक्काशी के चित्र उकेर सकते हो। अखबार, पत्रिका और पुरानी पुस्तक से चित्र एकत्रित करके कॉपियों में चिपका सकते हो। बेहतर होगा आप किसी नक्काशी किए गए भवन में जाएं और स्वयं देखकर चित्र बनाएं। आना जाना। केशव के पिता गुजरात से आकर आगरा बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने से के क्या कारण होते हैं। उत्तर, अपने जन्म का स्थान छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर बसने के कई कारण हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण, अगर जन्म स्थान रहने लायक ना रहे, संक्रामक रोगों के फैलने पर भी अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है। रहने और खेती बाड़ी के लिए भूमि कम होने पर भी लोग दूसरी जगह ज़मीन खरीदकर रहते हैं। अपने अकेले बुजुर्ग रिश्तेदारों की देख रेख के लिए भी कुछ लोग उनके पास आकर रहते हैं। कई बार स्वास्थ्य के अनुरूप मौसम ना होने पर भी लोग दूसरी जगह जाकर रहते हैं। जब घर के करीब रोजगार नहीं मिलता तब भी दूसरी जगह जाकर बसना पड़ता है। बेहतर रोजगार की तलाश में भी लोग दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। जब लोग किसी कारण अपनी ज़मीन बेच देते हैं तब भी उन्हें दूसरी जगह जाकर बसना पड़ता है। जब देश के विकास के लिए सड़कें, बांध, अन्य प्रकार के निर्माण करने पड़ते हैं, उस स्थिति में भी वहाँ के रहवासियों को अपनी ज़मीन छोड़कर दूसरी जगह बसना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अन्य स्थानीय कारण हो सकते हैं। आस पड़ोस में बातचीत करके करें। यह भी जानने का प्रयास करें कि अपनी जगह छोड़ने पर कैसा महसूस करते हैं, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह भी जानने का प्रयास करें क्या ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। कहानी से। प्रश्न 3, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? उत्तर, राजा अकबर छोटे से केशव की पत्थर पर नक्काशी देखकर हैरान थे। वह केशव के बारे में जानना चाहते थे। उन्हें उसके साथ बातचीत करके आनंद आ रहा था, इसलिए उन्हें पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगी। प्रश्न 4, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? उत्तर, बड़े आदमी से केशव का अर्थ धनवान व्यक्ति से है, क्योंकि ऐसा उसने राजा अकबर की महंगी वेशभूषा देखकर सोचा था। प्रश्न 5, खरगोश की सी कातर आँखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। उत्तर, गाय समान, हाथी की चाल, कोयल सी आवाज़, भेड़ चाल, शेर जैसी दहाड़दार आवाज़, मधुमक्खियों से मेहनती, बैल समान, काली भेड़, कुत्ते की दुम, बिल्ली जैसी चाल, बगुला भगत, लोमड़ी जैसी चालाक, हिरनी जैसी आँखें, जिराफ जैसा लंबा, गाय जैसा सीधा, हाथी जैसा विशाल, सांप जैसा जहरीला, चींटी जैसा अनुशासन। प्रश्न 6,
अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? उत्तर, अकबर एक बादशाह थे। जब उन्होंने नक्काशी सीखने के लिए कहा तो केशव को लगा वह तो बड़े आदमी हैं, क्या वह सच में नक्काशी सीखना चाहते होंगे, इसलिए उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा। प्रश्न 7, केशव 10 साल का था, क्या उसकी उम्र में बच्चों को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर का कारण ज़रूर बताओ। तो ये मूल्यपरक प्रश्न है। उत्तर, केशव की उम्र के बच्चों को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है। यह उम्र खेलने, कूदने, खाने, पीने और पढ़ने लिखने की है। ऐसे काम उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं। काम करते रहने से वे सही प्रकार से बड़े नहीं हो पाएंगे। उनमें छुपी हुई प्रतिभाओं का भी पता नहीं चल सकेगा। लेकिन शौक से थोड़ा थोड़ा कुछ नया काम सीखा जाए तो उसमें कुछ बुराई भी नहीं है। प्रश्न 8, केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। उत्तर, केशव सबसे कहता होगा, क्या तुम्हें मालूम है बादशाह अकबर मेरी नक्काशी देखकर कितने हैरान हुए थे। उन्होंने बहुत देर तक मुझसे बात की, मैंने उन्हें नक्काशी भी सिखाई, बड़ा मज़ा आया। और हाँ, एक दिन मैं उनके कारखाने में काम करूँगा। उन्होंने मुझसे कहा है, तुम देखना। शब्दों की निराली दुनिया। प्रश्न 1, नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम पता करके लिखो। उत्तर, बढ़ई लकड़ी के सुंदर सुंदर काम की चीज़ें बनाता है। बढ़ईगिरी में इस्तेमाल होने वाले औजार, आरी लकड़ी को निश्चित आकार में काटने के लिए, रंदा लकड़ी को समतल या चिकना बनाने के लिए, छेनी लकड़ी में छेद बनाने के लिए, हथौड़ा लकड़ी में कील ठोकने के लिए, पेचकस लकड़ी में पेच लगाने के लिए, जमूर कील उखाड़ने के लिए, बर्मा बारीक छेद करने के लिए, रेती बेलनाकार होती है जिससे लकड़ी को घिसा जाता है, यानी लकड़ी को घिसने के लिए। मिस्त्री हमारे ईंट और पत्थर के घरों का निर्माण करता है। उनके काम में इस्तेमाल होने वाले औजार, करंडी या करनी प्लस्तर करने के लिए, हथौड़ी पत्थर ईंट को छोटे आकार में तोड़ने के लिए, छेनी पत्थरों को गढ़ने के लिए, फरवा मसाला और गारा मिलाने के लिए, गरमाला या गुड़माला प्रस्तर को समतल बनाने के लिए, गुनिया या गोनियाँ दीवारों का चौकोरपन मापने के लिए, यानी कि प्रॉपरली स्क्वायर हो, बेलचा मसाला पलटने व भरने के लिए, शैल या शाइल दीवार की सिधाई नापने के लिए। इन सभी औजारों के मानक तथा स्थानीय नाम विद्यार्थी स्वयं भी पता कर सकते हैं। छेनी, हथौड़ा, तराशना, किरचें ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर एक सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ पर दे रहे हैं, आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत। उत्तर, जंगल, पेड़, तना, लट्ठा, स्लीपर, कुल्हाड़ी, आरी, रंदा, बुरादा, कड़ी, फट्टा, प्लाई, सूत, पेच, कील, बारी, हथौड़ी, सनमाइका, कब्जा, कुंडा, कुंडी, सांकल और हैंडल आदि। समूह में बैठकर ऊपर लिखी गई वस्तुएं आज के समय में कहाँ कहाँ मिलती है, हम तक पहुँचने से पहले यह किस रूप में होती हैं, इनके अत्यधिक उपयोग से लाभ होगा या हानि, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आपने देखी हैं और चर्चा की जा सकती है। हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हों, उन पर बातचीत करो। उत्तर, अपने घर गांव में बड़ों से तथा स्कूल में बच्चों और अध्यापक से बातचीत करके पता करें कि
उत्तर ख में लिखी हुई वस्तुओं को तथा लकड़ी के कामों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उनकी सूची बनाएं और तैयार सूची से तुलना करें। यह जांचने का प्रयास करें कि कितने शब्द आपकी पहली सूची से मेल खा रहे हैं, कितने शब्द मिलते जुलते हैं। यह भी पता करें कि कितने शब्द बिल्कुल भिन्न हैं, अलग हैं। प्रश्न 2, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में उत्तर, संज्ञा, चुनाव, क्रिया, चुनना। वाक्य, सच्चे दोस्त का चुनाव कैसे करें? मैं अपने लिए सुंदर कपड़ों का चुनाव कर सकती हूँ। अच्छी पुस्तक का चुनाव करना कठिन होता है। पड़ाव, पढ़ना। जीवन कई पड़ावों में से गुजरता है। गडरिये जगह जगह पड़ाव डालकर रहते हैं। रात होने वाली है, पड़ाव यहीं डाल लो। बहाव, बहना। नदी का बहाव बहुत तेज है, बहाव के साथ बहना ठीक नहीं। हवा का बहाव बहुत तेज है। लगाव, लगना। राम को अपनी माँ से अधिक लगाव है, मुझे अपनी गाय से बहुत लगाव है। हमें बुजुर्गों से लगाव होना चाहिए। प्रश्न 3, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। बुदबुदाना का अर्थ है मन ही मन या मंद आवाज में बोलना कि कोई स्पष्ट ना सुन सके, जबकि फुसफुसाना, बड़बड़ाना और भुनभुनाना में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। बुदबुदाई, मन ही मन या मंद आवाज में बोलना। वाक्य, दादी जाने क्या बुदबुदाई, मेरा भाई नींद में बुदबुदाता है। रमा अकेली जाने क्या बुदबुदा रही थी। फुसफुसाना, धीरे से बोलना। वाक्य, फुसफुसाना बंद करो और काम करो। वह कमला के कान में कुछ फुसफुसाई और चली गई। जोर से बोलो, फुसफुसाओ मत। बड़बड़ाना, कोई बात मुंह में ही बार बार बोलना। वाक्य, वह बात सुनते ही बड़बड़ाने लगा। कमल बड़बड़ाता हुआ आगे निकल गया। साफ बोलो, क्या बड़बड़ा रहे हो? भुनभुनाना, गुस्से में धीरे बोलना। वाक्य, मोहन हर समय भुनभुनाया रह। उधार वापस मांगने पर वह भुनभुना गया। बात बात पर भुनभुनाना ठीक नहीं लगता। प्रश्न 4, बेवकूफ खड़ा हो जा। हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव को यह इसलिए कहा क्योंकि। उत्तर, पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। केशव अपने पिता को क्या कहकर बात करता था? बाबा। लड़का किस रंग के पत्थर पर काम कर रहा था? उत्तर, लाल। अकबर के गले में पड़ी माला कैसी थी? बड़े बड़े मोतियों की। केशव को बादशाह अकबर के लिए किस चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ी? हथौड़े छैनी की। अकबर को केशव ने क्या बनने की प्रतिभा नजर आई? उत्तर, फनकार। केशव कितने वर्ष का था? 10। लड़के के माता पिता कहाँ से आगरा आए थे? गुजरात से। केशव के सामने कौन आकर खड़ा हो गया? बादशाह अकबर। लघु उत्तरीय प्रश्न, केशव अपनी आंखें कब किस कारण से सिकोड़ लेता था? उत्तर, पत्थर को काटते समय केशव आंखें सिकोड़ लेता था ताकि पत्थर की किरचें उड़कर उसकी आंखों में ना पड़ें। केशव किसके कदमों की आहट से अनजान था और क्यों? केशव बादशाह अकबर के कदमों की आहट से अनजान था क्योंकि वह नक्काशी के काम में डूबा हुआ था। पहरेदार के जाने के बाद केशव किस दुविधा में था? उत्तर, केशव दुविधा में था कि अब उसे क्या करना चाहिए, वापस नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। प्रश्न,
केशव क्या पूरा करने में जुटा था? उत्तर, केशव लड़ी का अधूरा काम पूरा करने में जुटा था। प्रश्न, पहरेदार ने केशव को खड़ा होने के लिए क्यों कहा? उत्तर, बादशाह के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए पहरेदार ने केशव को खड़ा होने के लिए कहा। केशव ने बादशाह की आंखें मींचकर रखने के लिए क्यों कहा? केशव ने बादशाह अकबर से आंखें मींचकर रखने के लिए इसलिए कहा ताकि पत्थर की किरचें उड़कर उनकी आंखों में ना जाएं। सभी संगत राशों में केशव की धूम क्यों मच गई थी? हिंदुस्तान के बादशाह अकबर ने केशव से नक्काशी करना सीखा था तथा उसके काम की तारीफ भी की थी। उस जैसे अच्छे फनकारों को कारखाने में नौकरी देने की बात भी कही थी। अति लघुत्तरीय प्रश्न, केशव द्वारा किए गए नक्काशी के सभी कार्यों में सबसे कठिन कार्य क्या था? घंटियों पर नक्काशी करना। केशव मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था? गुजरात का रहने वाला था, पर उसका जन्म आगरा में ही हुआ था। बादशाह अकबर ने सिर पर क्या धारण कर रखा था? उत्तर, लाल रंग की पगड़ी। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, केशव कौन था? वह पत्थर पर क्या उकेरना सीखना चाहता था? केशव 10 साल का एक संगतराश था। वह पत्थर पर बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े आदि उकेरना सीखना चाहता था। केशव ने अकबर की गलती को किस प्रकार पकड़ा? बादशाह से चूक हो जाने पर केशव की क्या प्रतिक्रिया होती थी? बादशाह अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। केशव ने तुरंत इस गलती को पकड़ा। बादशाह से चूक हो जाने पर फौरन केशव की त्योरियां चढ़ जाती थी। केशव बदहवास क्यों हो गया? केशव हिंदुस्तान के बादशाह अकबर को पहचान नहीं पाया था। जब पहरेदार उससे बोला, बेवकूफ़ खड़ा हो जा, हजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने, झुककर सलाम कर इन्हें, तब वह बदहवास हो गया और उसकी छेनी छूटकर नीचे गिर गई। प्रश्न, बादशाह अकबर कारखाने में किन्हें काम पर रखने वाले थे? उत्तर, बादशाह कारखाने में सल्तनत की सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार रखने वाले थे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार आदि। केशव ने बादशाह को आंखें मीचकर रखने के लिए क्यों कहा? केशव ने बादशाह अकबर से आंखें मीचकर रखने के लिए इसलिए कहा ताकि पत्थर की किरचें उड़कर उनकी आंखों में न जाएं। सभी संगत राशों में केशव की धूम क्यों मच गई थी? हिंदुस्तान के बादशाह अकबर ने केशव से नक्काशी करना सीखा था तथा उसके काम की तारीफ की थी। उस जैसे अच्छे फनकारों को कारखाने में नौकरी देने की बात भी कही थी। ज्ञान की पोट वाक्यों में प्रयोग करो। छेनी हथौड़े। संगतराश छेनी हथौड़े से काम करते हैं। माता पिता, हमें माता पिता का आदर करना चाहिए। खड़खड़, गाड़ी में से खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। नपातुला, रात को नपातुला भोजन ही करना चाहिए। ठक ठक, ठक ठक की आवाज़ के बीच केशव को राजा के आने की आहट ना सुनाई दी। शब्द प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाओ। शब्द फन, प्रत्ययकार, नया शब्द फनकार। कलाकार, कलाकार। मूर्ति कार, मूर्तिकार। शिल्प, धनकार, शिल्पकार। चित्र, धनकार, चित्रकार। कागज पर चित्र बनाने वाला चित्रकार। पत्थर पर बेल बूटे बनाने वाला नक्काश। कपड़े पर बेल बूटे बनाने वाला कशीदाकार। रंग बिरंगे सितारों से काम करने वाला मीनाकार। लकड़ी धातु पर बेल बूटे बनाने वाला संगतराश। तो ये थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ज्ञान आधारित प्रश्न, वचन बदलो। अगर बहुवचन है तो एक वचन बनाना है, एक वचन है तो बहुवचन बनाना है। उंगलियां, उंगली।
कतार कतारें, आँखें आँख, कड़ियाँ कड़ी, हथौड़ा हथौड़े, घंटी घंटियाँ, मोती मोतियों, अंगूठी अंगूठियाँ, पहरेदार पहरेदारों, कारखाना कारखाने। विलोम शब्द बताओ। मुश्किल आसान, पास दूर, दौड़कर चलकर, नरम गरम, सलाम धिक्कार, साधु दुष्ट, सहमति असहमति, कोयला हीरा। मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। धाक जमाना, राजा ने राज्य में अपनी धाक जमाई हुई थी। माथा ठनकना, केशव को सुंदर घंटियां बनाते हुए देखकर अकबर महाराज का माथा ठनका। त्योरियां चढ़ जाना, बच्चे को चोरी करते देखकर पिता की त्योरियां चढ़ गई। धूम मचना, विदेशों में मोदी जी की धूम मची हुई है। उल्टे पांव लौटना, मोहक के घर ताला लगा देखकर मुझे उल्टे पांव लौटना पड़ा। हवा से बातें करना, महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। नीचे लिखे शब्दों में आप प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। कट धन आव कटाव, बह धन आव बहाव, लग धन आव लगाव, पढ़ धन आव पड़ाव, चुन धन आव चुनाव। सही या गलत का चिन्ह लगाओ। केशव 12 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। गलत। केशव के माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। सही। बादशाह अकबर को केशव की नक्काशी पसंद नहीं आई। गलत। केशव का जन्म दिल्ली में हुआ था। गलत। केशव के जन्म से पहले उसके माता पिता आगरा आकर बस गए थे। सही। बादशाह की जरा सी चूक पर केशव की त्योरियां चढ़ जाती थी। सही। अकबर सीकरी में अपना कारखाना स्थापित नहीं करना चाहते थे। सही। बादशाह ने केशव से दोबारा मिलने की बात स्वीकार की। सही। अकबर ने अपनी एक संतान का नाम सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। सही। अकबर की जानकारी केशव को पहले से ज्ञात थी। गलत। भाषा आधारित प्रश्न। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं तथा विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर शहर में सुंदर शब्द विशेषण है जबकि शहर विशेष्य है। निम्नलिखित शब्द समूह में से विशेषण विशेष्य छांट कर लिखिए। शब्द समूह विशेषण विशेष्य। लाल पत्थर, लाल विशेषण पत्थर विशेष्य। गहरा कटाव, गहरा विशेषण कटाव विशेष्य। बारीक जालियां, बारीक विशेषण जालियां विशेष्य। पुश्तैनी गांव, पुश्तैनी विशेषण गांव विशेष्य। अधूरी घंटी, अधूरी विशेषण घंटी विशेष्य। लाडला बेटा, लाडला विशेषण बेटा विशेष्य। सीधी विशेषण लकीर विशेष्य। बड़ी विशेषण मूर्ति विशेष्य। 10 विशेषण साल विशेष्य। किसने किससे कहा? अच्छा बेटा अपना काम जारी रखो, अकबर ने केशव से कहा। बाबा एक बात बताओ, केशव ने पिता से कहा। मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। बादशाह अकबर ने केशव से कहा। हुजूर माफ़ करें, महल के पहरेदार ने अकबर से कहा। माशाअल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। बादशाह अकबर ने केशव से कहा। बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? पहरेदार ने केशव से कहा। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। पिता ने केशव से कहा। अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। केशव ने पिता से कहा। वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। हुजूर माफ़ करें, यहाँ पर मैंने आपके लिए सारे विराम चिन्ह लगा दिए हैं, तो इन्हें आप ध्यान से एक बार देख लीजिए और आप अपने जहन में इनको बिठा लें। शब्दों को
उनके अर्थ से मिलाइए। नन्हा, छोटा, नकाशी, पत्थर पर चित्र उकेरना, तलखी, कटुता, खानदानी। 5 औजारों के चित्र बनाकर नाम लिखिए। मैंने आपके लिए यहाँ पर 5 औजार लगा दिए हैं। आप इन्हें अपनी कॉपियों में बना सकते हैं और नाम लिख सकते हैं। हथौड़ी, पेचकस, खुरपी, करनी, आरी। भारत में स्थित ऐसी 5 इमारतों के नाम लिखो जो विश्व में अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। हम्पी के स्मारक, कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के 6 हिल फोर्ट्स यानी के जो पहाड़ों पर बने हुए किले हैं, उनकी नक्काशी भी देखते बनती है। रानी की बाव की नक्काशी भी देखने योग्य है। खजुराहो के मंदिर तो अपनी नक्काशी से हमारा मन मोह लेते हैं। महाबलीपुरम के स्मारक अपनी नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं तो अपनी नक्काशी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, like and subscribe. Do share with your friends. I will really appreciate. With peck on your face. We'll meet you again. Until then, toodles. Thank you very much for watching the video.